हेलो गाइस, आज मैं आपको आगे के इडियम्स कराऊंगी 35 से लेके 48 तक। ठीक है, टोटल 100 कराऊंगी इडियम्स में आपको। तो आज का इडियम्स देखते हैं। चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का अर्थ होता है, इसका इडियम्स का मीनिंग क्या निकलता है? छुपा हुआ दुश्मन। क्या? छुपा हुआ दुश्मन, जिसका पता ना हो आपको, वो दुश्मन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या रहता है? आई कंसिडर्ड हिम एज अ फ्रेंड बट ही वॉज अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, मैं उसे दोस्त समझता था मगर वो एक छुपा हुआ सांप निकला। स्नेक इन द ग्रास। स्पिनयान का जो मीनिंग है वो क्या निकलता है? यहाँ पर भी लिख सकते हैं। स्पिनयान का मतलब है कहानी गढ़ना, कहानी बनाना, कहानी गढ़ना। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि मैंने उससे सच पूछा मगर वो कहानी गढ़ने लगा। आई आस्क्ड हिम द ट्रूथ, मैंने उससे सच जानना चाहा बट ही स्टार्टेड टू spin a yarn. ओके, अब नेक्स्ट है अ थिक स्किन पर्सन। अ थिक स्किन पर्सन का इडियम का मीनिंग क्या निकलता है कि लज्जाहीन इंसान, बेशर्म इंसान। ठीक है, बेशर्म या लज्जाहीन व्यक्ति। ठीक है, लज्जाहीन व्यक्ति को हम अ थिक स्किन पर्सन बोल सकते हैं। और इसका क्या वो कर सकते हैं? जैसे आपका कोई फ्रेंड है या कुछ भी है। माय फ्रेंड आकाश, ये बड़ा लिखना पड़ेगा। आकाश इज अ थिक स्किन्ड पर्सन। जो मेरा दोस्त है आकाश, वो एक लज्जाहीन, बड़ा बेशर्म किस्म का इंसान है। ठीक है, फिर आएगा 38 की टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग क्या होता है? जब पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा, बर्फ़ वाले पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग के किसी मुसीबत का शुरुआती लक्षण। ठीक है, किसी समस्या का, किसी बड़ी समस्या का शुरुआती अंश। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं हम? दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो शुरुआती अंश है जो मुसीबत आने वाली है। ठीक है, उसका शुरुआती अंग है। ठीक है, अंडर द नोज। अंडर द नोज ईडीएम का जो मीनिंग है वो क्या आता है? किसी बड़े अधिकारी के ठीक सामने, किसी अधिकारी या कोई व्यवस्था हो वैसे अधिकारी के ठीक सामने। ठीक है, ये किसी भी अधिकारी भी नहीं कह सकते, किसी व्यक्ति के भी लिख सकते हैं हम, कोई इंसान भी हो सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के ठीक सामने। तो इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम? द आंसर वॉज अंडर हर नोज, अंडर हर नोज द entire
टाइम कि जो उसका जो एग्ज़ाम दे रही थी उसका जो आंसर था वो उसी के ठीक सामने था मगर उसे दिखाई नहीं। ठीक है, टॉप नॉच अब है क्या है 40 का क्या है टॉप नॉच। 40 देखेंगे अब हम टॉप नॉच का क्या होता है उच्च स्तर का उच्च स्तर का कोई व्यक्ति कोई इंसान। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं हम, कविता इज अ टॉप नॉच पायलट ऑफ आवर बैच, कि जो हमारा बैच था पढ़ने वालों का जो बैच था उसमें बिल्कुल टॉप नॉच की बिल्कुल उच्च स्तर की पायलट है। ओके, फिर है रॉन्ग फुट। फिर हम 41 देखेंगे क्या है रॉन्ग फुट होता है बुरी शुरुआत, किसी भी चीज़ की बुरी शुरुआत होना। ठीक है, इसका जो आंसर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं कि आई थिंक आई गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट with my boss by arriving late on my first day, कि मैं पहले ही दिन लेट हो गया इसलिए जो मेरी बुरी शुरुआत है अपने बॉस के साथ ऑफिस के पहले ही दिन जो देर से पहुंचा। फिर है 42 देखेंगे हम अंडर द फायर का मतलब होता है कि आलोचना से घिरे हुए होना, आलोचना से घिरा हुआ होना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम कि द पॉलिटिशियन came under the fire for his remark, कि अपने गलत रिमार्क की वजह से पॉलिटिशियन आलोचना के घेरे में आ गया। ठीक है, फिर हम 43 देखेंगे। 43 क्या है टू वियर अ लॉन्ग फेस का जो हम मीनिंग निकालते हैं वो कहते हैं खिन्न होना या उदास होना, खिन्न होना या परेशान होना किसी चीज़ से। तो इसका एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम कि शी हैड अ लॉन्ग फेस आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़, कि बुरी खबर सुनने के बाद उसका चेहरा खिन्न भिन्न हो गया, वो खिन्न हो गई। शी वियर्स अ लॉन्ग फेस आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़। ठीक है, फिर स्पिल द बीन्स 44 है स्पिल द बीन्स का अर्थ होता है कि रहस्य प्रकट करना, रहस्य प्रकट कर देना। इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं कि उसने पार्टी में जाने से पहले ही सारे राज खोल दिए। तो कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, जैसे मैं लिखती हूँ रामा स्पिल्ड द बीन्स about the surprise party before we got there, कि हमारे पार्टी में जाने से पहले सरप्राइज़ पार्टी का जो हमारा प्लान था वो रमा ने
रह से खोल दिया, स्पिल द बीन्स कर दिया, सबको बता दिया, ठीक है। फिर है 45 होते हैं स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो को क्या लिख सकते हैं हम, वर्तमान स्थिति या यथास्थिति, वर्तमान स्थिति या यथास्थिति, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या सकते हैं कि इंडिया चाइना के साथ वर्तमान स्थिति को लेके एक वो करना चाहता है, मैटर सॉल्व करना चाहता है, जैसे चलता रहता है इंडिया चाइना के वॉर के बीच में। तो इसका क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इंडिया सीक्स स्टेटस को एट चाइना बॉर्डर टू रिजॉल्व द मैटर, कि जो चाइना बॉर्डर पे जो मामला हुआ है, मुद्दा हुआ है, उसको जानने के लिए उसको इसकी यथास्थिति सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। फिर 42 आता है हमारा वेकअप कॉल। वेकअप कॉल क्या होता है, खतरे की चेतावनी। क्या, खतरे की चेतावनी, खतरे की चेतावनी होती है वेकअप कॉल। इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम कि उसने वो टेस्ट में फ़ेल हो गया, तो टेस्ट में फेल होना ही उसके लिए खतरे की चेतावनी, जैसे स्कूल में हमारे टेस्ट होते हैं, तो वैसे ही फेलिंग द टेस्ट was a wake up call फॉर हिम, कि उसके लिए टेस्ट में फ़ेल होना ही एक खतरे की चेतावनी थी। मतलब जो एग्ज़ाम भी आएंगे तो उसमें फ़ेल हो सकता है, वो इसका खतरा था उसको, ठीक है, खतरे की चेतावनी होना। 47 है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का जो अर्थ निकलता है वो होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना किसी को भी, कोई इंसान को, किसी को, ठीक है, कोई किसी को भी कर सकता है। द मैनेजर turned a blind eye to safety violation, कि जो सुरक्षा गली के नियम कानून थे उसके लेके जो मैनेजर है, मैनेजर ने अनदेखा कर दिया, जिसकी वजह से कोई खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या हुआ होगा उसके लिए। अब है 48 का है स्टैंड ऑफिस। स्टैंड ऑफिस का अर्थ क्या होता है, अव्यावहारिक या अनुचित व्यवहार, जैसे कोई सही से व्यवहार ना करता हो, अव्यवहारिक कोई चीज़ हो, व्यावहारिक होना या असामाजिक, जो असामाजिक हो ऐसी चीज़। तो इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उसका जो व्यवहार था हमारे लिए वो बहुत ही असामाजिक था या अव्यवहारिक था, तो इसलिए उसको उसके कोई पास नहीं जाता था, ठीक है। हर स्टैंड ऑफिस, इसको एक साथ लिखेंगे, एक साथ ही होता है। स्टैंड ऑफिस मैनर made it difficult to get to know her, कि उसे जानने के लिए, तो इसका ऐसा स्टैंड ऑफिस बिहेवियर है, अव्यवहारिक होना है या असामाजिक व्यवहार है, उसका तरीका है, उससे उसे कोई जान ही नहीं सकता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे और हौसला मिले और वीडियोस बनाने का, अच्छे से अच्छे वो करने का, इडियम्स, फ्रेजेस, बाकी इंग्लिश की जितनी भी चीज़ें हैं, और क्लासेस का भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।